नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। लोकसभा चुनाव सामने है। 5 साल संसद में जो आजमाइश करने वाले नेताओं की अब पब्लिक परीक्षा की बारी आ चुकी है। बीते 5 सालों में सांसदों ने अपने क्षेत्र और वहां की जनता के लिए क्या किया और क्या नहीं किया, इसके हिसाब किताब का वक्त अब आ चुका है। नेताजी के 5 साल के कामकाज का लेखा जोखा रखने वाली जनता को भी वोट से चोट देने का बेसब्री से इंतजार है। बांसवाड़ा डूंगरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता अपने सांसद मानशंकर निनामा के कामकाज से कितना संतुष्ट है और उनके विकास के दावों से कितना इत्तेफाक रखती है, हमारे खास कार्यक्रम नेताजी की पब्लिक परीक्षा के जरिए हम आपके सामने लाने वाले हैं। अगले आधे घंटे में हम बताएंगे कि बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता अपने नेता के बारे में क्या सोच रखती है। केंद्र सरकार की योजनाएं हकीकत में जमीन तक कितना पांव फैला पाई और जनता को उन योजनाओं का कितना फायदा मिला, इसके लिए सांसद ने कितनी मेहनत की और कितनी दिलचस्पी उनकी दिखी, हम इसी की पड़ताल करेंगे। मौजूदा सरकार और सांसद जनता की कसौटी पर पास हुए या फिर फेल, पब्लिक परीक्षा के जरिए भी हम आपको बताएंगे कि जनता इन्हें कितने अंकों से पास या फेल कर रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम नेताजी की पब्लिक परीक्षा की। देश में 2019 में आम चुनाव को लेकर एक बार फिर से सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। राजस्थान में भी आम चुनाव को लेकर सियासी जोड़तोड़ की कोशिशें अभी से तेज हो गई हैं। उम्मीदवार चयन से लेकर संसदीय क्षेत्रों से जुड़े अहम मुद्दों तक सियासी दलों की पैनी नजर है। एक तरफ जहां 2018 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं, तो बीजेपी 2014 के चुनावी नतीजे को फिर से दोहराने के लिए जी जान से जुटी है। अब सवाल ये कि 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा। आम चुनाव को लेकर हम जनता की नब्ज टटोलने वाले हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं पब्लिक तक पहुंच पाई या नहीं। क्या वर्तमान सांसद के प्रयास से लोगों तक विकास पहुंचा या महज कागज में ही योजनाएं सिमट कर रह गईं। जनता के वोट के दम पर नेताओं ने 5 साल तक राज तो कर लिया, लेकिन अब बारी जनता की है। जी हां, अब विकास के मुद्दे पर नेताजी की होगी पब्लिक परीक्षा। इस परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरने की आज बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद मानशंकर निनामा की बारी है। इस लोकसभा क्षेत्र में कुल 8 विधानसभा सीट हैं, जिनमें बांसवाड़ा में 5 और डूंगरपुर में 3 विधानसभा सीट आती हैं। मानशंकर निनामा घाटोल विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, लिहाजा उनका ज्यादा फोकस अपने विधानसभा क्षेत्र पर ही रहा है। बांसवाड़ा जिला प्रदेश का जनजातीय अंचल कहा जाता है। यहाँ पर ज्यादातर आबादी खेती पर निर्भर है। रोजगार की कमी की वजह से ज्यादातर युवा नौकरी के लिए पलायन कर जाते हैं। ग्रामीण अंचलों में शिक्षकों की भारी कमी है, तो अस्पताल में डॉक्टर्स के पद खाली हैं और इस वजह से लोगों को बेहतर इलाज भी नहीं मिलता, तो शिक्षा में भी दिक्कत आती है। इलाज के लिए गुजरात या उदयपुर का रुख करना पड़ता है। आज पड़ताल करेंगे सांसद मानशंकर निनामा के क्षेत्र में आखिर विकास हुआ कितना। क्या केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं आम लोगों तक पहुंच पाई हैं या नहीं। पब्लिक परीक्षा के पॉलिटिकल मीटर पर सांसद साहब पास हुए या फेल, ये आज देख लेते हैं। बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र का राजनीतिक और जातीय समीकरण आपने देखा। मानशंकर निनामा यहां से सांसद हैं। ये सीट बेहद अहम मानी जा रही है, लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार और अपने सांसद से जनता कितनी खुश है, हमने जमीनी हकीकत की पड़ताल की। देखिए रिपोर्ट। हमने नेताजी की पब्लिक परीक्षा के जरिए सबसे पहले बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र में केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। इसी कड़ी में सबसे पहले हमने ग्रामीण इलाकों में जाकर किसानों के बीच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जमीनी हकीकत की पड़ताल की।
हर साल प्राकृतिक आपदा के चलते किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे संकट में राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की। जब हमने इस योजना की पड़ताल की तो पता चला कि किसानों के लिए ये योजना फायदेमंद तो है। किसान इस योजना से खुश भी है, लेकिन फसल का सही दाम न मिलने से किसानों में थोड़ी नाराजगी भी दिखी। नेताजी की पब्लिक परीक्षा में हम अब आज एक खेत में आए हैं। किसान जो धरती पुत्र कहलाता है, जिसकी मेहनत से पूरे देश की जनता 2 वक्त का खाना खाती है, आज किसान जो समृद्ध होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। अब हम इन किसानों से ही पूछेंगे कि यहाँ पर स्थानीय सांसद ने कितना विकास किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन किसानों के लिए कितना विकास किया और कितनी योजनाएं बताई। हमारे साथ अभी फिलहाल किसान नेता मौजूद है। आप बताइए, जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, उन्होंने किसानों के लिए क्या क्या योजनाएं चलाई जिससे आपको लाभ मिला हो? ऐसा है, सबसे पहले तो उन्होंने एक तो मृदा कार्ड जो जारी किया, जिससे किसानों के अंदर अपने जो खाद उर्वरक वगैरह का जो दुरुपयोग करता था वो इसके अंदर एक फ़ायदा हो गया कि मृदा कार्ड बनने से जो पोषक तत्व की ज़रूरत है इस हिसाब से किसान अपने खेत में डाले। दूसरा है जो फसल बीमा योजना की, उसके अंदर लाभ जितना मिलना चाहिए उतना मिला। खैर पहले की अपेक्षा में ज़रा लाभ मिला है, लेकिन वास्तविक जो धरातल तक इसका लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि जो भी भारत सरकार ने समर्थन मूल्य की इसकी रेट तो बढ़ा दी, लेकिन ग्रामीण स्तर पर जो खरीद की व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। इसलिए किसान समर्थन मूल्य से खुश जरूर है, लेकिन जब तक किसान का माल अपने खेत से नहीं जाएगा, गांव से नहीं जाएगा, तब तक किसान का सही लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा ये जो खाद के लिए अभी 2 वर्ष पहले 3 वर्ष पहले थोड़ी समस्या थी, उन्होंने एक तो नेम कोटेड कर दिया और किसानों को जैविकता की ओर थोड़ा ध्यान आकर्षित किया है, इससे उसके अंदर किसानों को लाभ है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना, ये एक योजना ऐसी बढ़िया योजना की है जिससे किसानों को जो बिना घर वाले हैं उनको अधिकांश लोगों को ये लाभ मिल रहा है। ये जो रणछोड़ भाई ने बताया वह कंप्लीट पूरी योजनाएं उन्होंने लागू की हैं और बीमा वाला भी उन्होंने लागू किया। उसके बाद में समर्थन मूल्य का जो था वो भी उन्होंने लागू किया, उससे किसानों को काफ़ी फायदा हुआ। और हम चाहते हैं कि समर्थन मूल्य पे जो खरीदी है वो मतलब गांव स्तर पे हो और लैम्स इसकी खरीदी करे और किसानों को फायदा होगा। और बाकी मृदा के बारे में भी रणछोड़ भाई ने बताया, तो मृदा से भी वास्तव में खेत की स्थिति मालूम हो जाती है और खेत में किस प्रकार का उर्वरक डालना चाहिए वो हमें मालूम पड़ जाता है। उससे होता है क्या कि समय की बचत हो जाती है और उर्वरा शक्ति ज़्यादा बढ़ती है और खेत में उपजाऊ ज़्यादा होती है। क्योंकि यहाँ के स्थानीय सांसद कभी आए आपके गाँव में? नहीं, हमें अभी तक दर्शन स्थानीय सांसद के नहीं हुए हैं। सांसद महोदय शायद मेरे ख्याल से घाटोल की तरफ रहते हैं, हमारे नवा गाँव की तरफ शायद ही कभी आए होंगे। मकान बनाने का दवा दिया, दवाई दी, गेहूं के लिए दवाई दी, घास के लिए दवाई दी। किसानों ने कहा है कि मोदी ने किसानों के लिए कई योजनाएं बनाई है जिससे उनको लाभ पहुंचा है। वहीं कुछ समस्याएं भी हैं जो किसान नाराज भी है कि किसान को जो मेहनताना मिलना चाहिए था वो अब तक नहीं मिल पाया है। हमने नेताजी की पब्लिक परीक्षा के जरिए हमने ऐसे किसानों से भी बातचीत की जो पशुपालक हैं। दरअसल केंद्र सरकार दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तमाम योजनाएं चला रही है, लेकिन क्या गो पालकों तक इस योजना का लाभ पहुंचा? सरकार ने गो पालकों को अनुदान तो दिया, लेकिन यह अनुदान गो पालकों के लिए नाकाफी है। नेताजी की पब्लिक परीक्षा में हम आज आए हैं बांसवाड़ा गौशाला में। गाय पर अक्सर राजनीति होती रही है। अक्सर आपने देखा भी होगा, गाय का मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव होता है, उस पे दोनों ही पार्टियां रोटियां सेकती नजर आ रही है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ गौ पालक है, उनसे ही बात करेंगे कि गाय के मुद्दे पर सरकार ने क्या क्या योजनाएं बनाई है और उनसे गायों के संरक्षण के लिए क्या क्या हुआ है। गायों के लिए हाँ अनुदान जरूर दिया है, वो भी 2-3 साल होने के बाद जब आंदोलन हुए फिर अनुदान मिला है गौशालाओं को, वो भी आदर्श गौशालाओं को जिनमें 200-300 से ज़्यादा संख्या है उनको। पर छोटे छोटे गोपालक, जैसे हमारा वागड़ का एरिया है, यहाँ पर छोटे छोटे कई गोपालक
5-5, 10-10 गाय रखे हुए, हर वनवासियों के घरों में इतनी गायें हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था स्पेशल नहीं की गई है। बात आपसे करें कि यहाँ पे आपको क्या लगता है सरकार ने गायों के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई जिससे उनका उत्थान हो सके? कुल मिला के सरकार ने अभी तक जो भी काम किया वो सब कागज पर है। इस पर जमीनी लेवल पे कोई भी कार्य नहीं हुआ है। सिर्फ पैसा देने से गाय की रक्षा नहीं होगी। जिस तरह से हमारा देश आज मांस निर्यात में आगे बढ़ रहा है, उसके लिए कोई ठोस कदम उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत एक अहिंसा का देश है। यहाँ पर महावीर और बुद्ध जैसे, राम भगवान जैसे लोग हुए हैं जिन्होंने हमेशा अहिंसा को प्राथमिकता में रखा है, और आज हमारा देश पिंक रिवॉल्यूशन के लिए आगे बढ़ रहा है। हम मांस के सबसे बड़े निर्यातक होने वाले हैं, तो इससे हमें पीछे हटना और जैसे तैसे करके भी हमें किसी भी पशु का मांस हमें निर्यात बंद कर देना चाहिए। बात यहाँ के स्थानीय सांसद की करें अपन, तो वो क्या कभी गौशाला की तरफ ध्यान दिया क्या इन्होंने? आज तक तो कभी 5 साल होने आ गए, अभी तक तो कोई सांसद का अभी तक कोई ना प्रतिनिधि आया ना कोई सांसद यहाँ पे आया है। तो आपने कभी यहाँ गौशाला के लिए सांसद के सामने कोई मांग रखी क्या? कभी जनता के सामने, कभी हमारे सामने कभी आया ही नहीं, तो उसके लिए हमने कभी मांग ही नहीं रखी। जैसा कि आपने देखा कि गायों के नाम पे जो राजनीति होती जा रही थी वो आज भी होती है। इस सरकार ने भी मैनिफेस्टो में गायों के उत्थान के लिए बहुत सी चीजें रखी जो कागजों में रही। हाँ, एक बात ये रही कि गौशालाओं के लिए कुछ अनुदान और कुछ पैसा जरूर दिया है, पर गौपालकों का यही कहना है कि गौशाला और गायों के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठाए जिससे इनकी तस्करी भी रुके और जितने भी तस्कर है वो जेल में पहुंच जाए। हमने केंद्र सरकार से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी पड़ताल की। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों तक योजनाओं का सीधा लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। वहीं सड़क जैसी बुनियादी सुविधा के अभाव में ग्रामीण क्षेत्र के लोग बेहाल हैं। नेताजी की पब्लिक परीक्षा में हम अब एक ग्रामीण अंचल में आए हैं, जहां पर एक गरीब परिवार रहता है जिसका गुजर बसर खेती और मजदूरी से चलता है। यहां पर नरेंद्र मोदी की योजना पहुंची कि नहीं पहुंची, यहाँ के सांसद ने यहाँ पर विकास किया कि नहीं किया, हम इनसे जानेंगे और इनको क्या समस्याएं हैं और इनकी क्या मांगे हैं, ये भी हम इनसे जरूर जानेंगे। हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति है। आपका नाम क्या है? अच्छा, आपको क्या सांसद ने या नरेंद्र मोदी की जो योजना है उसका कोई लाभ मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला सर, नहीं मिला। तो आपकी क्या मांगे हैं? हमारे मकान नहीं बढ़िया साहब, पर हम पावर प्लानिंग आदमी है। यहाँ बिन बेटा 4 बीघा जमीन ली दी है। 4 बीघा जमीन में हमारा मकान अभी तक नहीं बढ़िया है। जो जितना खर्चा था इतना हमें कर दिया। अब हमारा मकान खाली पड़ जो हमारे था वो है। अच्छा, ये एक युवा साथी है, आपको क्या ये मजदूरी हो रही है, बराबर चल रही मजदूरी? मजदूरी बराबर नहीं चल रही सर। हमारा मकान आया था, जो मकान हम वहाँ पे उठे, जब मकान हमारा आया था, जब उन सरकार ने क्या बोला, सरपंच ने यूँ बोला कि तुम वहाँ जा रहे हो, अब मकान तुम्हारा नहीं मिलता है। हम इधर आए तो मकान दिया है नहीं। अभी क्या परेशानी? अब हमारी परेशानी सर ये मकान नहीं खाली पड़ा, मकान की परेशानी हमारी है और हमारे परेशानी भी है। और वहाँ तक मेरे को रोड सड़क चाहिए मेरे को। हमारे साथ कुछ महिला हैं, महिलाओं से जानते हैं यहाँ पे घरेलू जो सुविधाएं होनी चाहिए महिलाओं के लिए, उसमें क्या आपको कुछ योजनाओं का लाभ मिला? नहीं मिला। तो आपकी क्या समस्या है? हमारा समस्या है ये मार के औरत जबर बीमार है, हाउस नहीं था आके फरीद डाले ली ते हाउ था है नहीं, जबर से मस्सा मारते थोड़े बहुत तारे सरकार आ लेते तारे कई कर। हाँ, जैसा कि आपने देखा, इस गरीब परिवार का कहना है कि हमारे पास भामाशाह कार्ड है, सभी कार्ड है, उसके बाद भी हमको कोई सुविधाएं मिल नहीं रही है। बात सांसद की करें तो सांसद यहाँ तक पहुँचे ही नहीं है और इन्होंने साफ आरोप लगाया कि सरपंच से लेके सांसद तक कि कोई इनकी बात नहीं सुन रहा है, इसलिए आज ये यहाँ पे परेशान है। अजय ओझा, जी मीडिया, बांसवाड़ा। केंद्र सरकार ने युवाओं की शिक्षा और कौशल विकास के लिए भी तमाम योजनाएं चलाई हैं। हमने युवाओं से जुड़ी योजनाओं की पड़ताल की और साथ ही महिलाओं से जुड़ी योजनाओं को लेकर क्या क्षेत्र की महिलाएं खुश हैं, क्या आम जनता तक सरकार की योजनाएं पहुंच पाती हैं? इस रिपोर्ट के जरिए देखिए क्या कहती है जनता।
केंद्र सरकार ने युवाओं और छात्रों के लिए तमाम योजनाएं चलाई हैं। युवाओं के लिए केंद्र सरकार की स्किल इंडिया, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, बालिका शिक्षा और डिजिटल इंडिया जैसी तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन क्या सांसद ने अपने प्रयास से इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाया है? इस योजना की पड़ताल के लिए हम सीधा पहुंचे युवा छात्रों के बीच। देखिए युवा और छात्र इस योजना के बारे में क्या कहते हैं। नेताजी की पब्लिक परीक्षा में हम आज बात कर रहे हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट की। यहां से सांसद मानशंकर निनामा है जो बीजेपी से है और इन्होंने जो विकास कार्य किए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो विकास कार्य किए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे यहाँ की जनता से। बात अगर जनता की आती है तो पहले यूथ की बात कर लेते हैं। यूथ ही है जो आजकल देश में बहुत आगे बढ़ रहा है। हम अभी एक निजी कॉलेज में है, वहां के यूथ से हम पूछते हैं कि नेताजी ने यहाँ पे क्या काम किया है, यहाँ के सांसद और प्रधानमंत्री ने यहाँ पे इनके लिए क्या काम किया है। तो आप बताइए, नेताजी जो हमारे जो यहाँ के सांसद है, उन्होंने यहाँ पे क्या काम किया है? सांसद जी ने काम करा है, सड़कें बनवाई है, उसके बाद में कॉलेज है, फिर प्राइवेट कॉलेज खुलवाई है। जो सरकारी कॉलेज थी उसमें पहले हमारे जो एमएलए से लगती थी, उसके बाद में अभी जीजीटी लगभग जो बांसवाड़ा में ही है, जिससे हमको फायदा हुआ है कि जहाँ की कॉपियाँ हमारे नंबर से हमारे जो टीचर्स है, जो लेक्चरर है, उनकी व्यवस्था करवाई, जिनसे शिक्षा में थोड़ी वृद्धि हुई है। स्टूडेंट्स के लिए सर उन्होंने मतलब बहुत सारे कैंपेन चला रखे, जिसमें मतलब अगर जैसे अपन गांव वालों जो भी रूरल एरिया में जो भी बच्चे रहते थे, तो उनके लिए भी उन्होंने कुछ ऐसे मतलब स्कीम्स रिलेटेड चालू करी है। तो उससे क्या होता है कि मतलब जैसे गांव वाले भी बच्चे होते हैं तो वो भी नई नई चीज़ें और फिर मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स से रिलेटेड खींच के अपन के पास आ सकते हैं। तो वो क्या पूरे एक मतलब सेट ऑफ एरिया से उन्होंने सेलेक्ट कर दिया है, जिसमें सारे रूरल के भी बच्चे और अपने मतलब अर्बन एरियाज के भी बच्चे दोनों मिलकर भी अपने देश का विकास कर सकते हैं। बालिकाओं के लिए स्कूल भी खोला है, फिर उसमें सबको स्कूल जाने के लिए कहा है। गांव की भी सारी लड़कियां स्कूल आ सकती है, उनको शिक्षा प्रदान हो, सब पढ़ लिख कर सारी आगे बढ़े और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। मैं ये कहना चाहती हूँ कि थोड़े अच्छे भी काम किए, थोड़े बुरे भी काम किए। अगर अच्छे में कहना चाहे तो अभी जस्ट 1 साल पहले ही बताऊँ मैं कि लड़कियों के लिए फ्री कोर्सेज निकाले थे यहाँ पर बांसवाड़ा में, और जितनी भी लड़कियाँ थी वो कोर्सेज कर सकती थी फ्री में, और उसकी एग्ज़ाम्स दी और मैंने भी खुद एग्ज़ाम दिए उसकी फ्री में। और ख़राब अगर कहना चाहे तो कोटा जो है वो जनरल कैटेगरी का कम है और बैकवर्ड का ज़्यादा है। तो अगर जनरल लोग जो है वो मेजॉरिटी में है, तो अगर जनरल में अगर तुम्हारे ज़्यादा मार्क्स नहीं आए तो फिर तुम बैक ही रह जाते हो। आपको क्या लगता है कि सरकार ने बेहतर काम किया युवाओं के लिए? यस सर, सरकार ने अभी जो भी काम कर रहे हैं सब अच्छा काम किया है। हमारे यूथ के लिए अभी बहुत बढ़िया हो रहा है। और अभी हमारे मतलब बांसवाड़ा एरिया में, डूंगरपुर एरिया में, प्रतापगढ़ में टीएसपी एरिया जो हमारे लिए बहुत अच्छा है और हमको फ़ायदा हो रहा है इससे। जनरल कैटेगरी वालों को भी इसमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। और ऐसे ही सरकार अगर मोदी जी को चुने तो बहुत बढ़िया होगा हमारे लिए, और आगे भी हम अपना चुनाव उनको देना चाहते हैं, मोदी जी को। जैसा कि आपने देखा कि यूथ कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूथ के लिए बहुत बेहतर काम किए हैं, बालिका शिक्षा में भी बेहतर काम किया, सड़कें भी बनाई है। नेताजी की पब्लिक परीक्षा में बांसवाड़ा में हमने महिलाओं से जुड़ी तमाम योजनाओं की पड़ताल भी की। महिलाओं ने उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और विकास समेत तमाम योजनाओं को लेकर खुलकर अपनी बात कही। योजनाओं से महिलाओं को तो काफी लाभ पहुंचा, लेकिन महंगाई से महिलाएं परेशान भी दिखीं। महिलाओं पर लगातार बढ़ रहे अपराध को लेकर एक डर भी उनके चेहरे पर नजर आया। नेताजी की पब्लिक परीक्षा में हम आज बांसवाड़ा शहर के एक घर में आए हैं, जहां पर आधी आबादी कही जाने वाली महिलाएं हैं जो अभी फिलहाल किचन में काम कर रही हैं। हम इनसे ही जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ के स्थानीय सांसद इन्होंने महिलाओं के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई है जिससे महिलाओं में विकास हुआ है। मोदी जी ने महिलाओं के लिए क्या क्या योजनाएं चलाई है?
मोदी जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चलाया, जो सक्सेस है आज की तारीख में। हमारे यहाँ महिला नेता है, लोग सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित है, आधी रात को भी बाहर निकलती है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। उज्ज्वला योजना चलाई है, एक फोन पर गैस का सिलेंडर आ जाता है। कई सिलेंडर के पीछे घंटों 2-2 घंटे लाइन में लगना पड़ता था, उसकी जगह सिलेंडर एक फोन पर इजीली अवेलेबल हो जाता है। महंगाई बढ़ी है लेकिन विकास भी तो हुआ है साथ साथ। हमारे साथ एक और गृहिणी, हम उनसे ही बात करते हैं। आपकी नज़र में जो केंद्र सरकार ने जो योजनाएं शुरू की महिलाओं के लिए, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत सक्सेसफुल है, सभी लेडीज को इसको बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है और खासकर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाली योजना तो बहुत ही अच्छी है। बिकॉज पहले क्या होता था कि बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, सारी लड़कियां डरती थी, बट अब ऐसा नेट पे ही ये सारी चीजें आ चुकी हैं। अब कोई भी प्रॉब्लम में होता है तो आप तुरंत उस चीज पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और उस चीज का तुरंत आपको जो भी मिलना है उसी टाइम पे सबको ये एक अच्छे से फैसिलिटी मिल जाती है। और बाकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है जो मोदी जी से अभी हटके और कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन स्ट्रॉन्ग है। अभी दिन ब दिन बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं, कहीं सुरक्षित नहीं है महिलाएं। उसके अलावा गैस सिलेंडर भी महंगे हो गए, महंगाई भी बहुत बढ़ गई है, हर चीज महंगी हो गई है। महंगाई की भी बात आ रही है, महिला सुरक्षा की भी बात आ रही है। अब देखने वाली बात यह है कि आगामी चुनाव में महिलाएं किस ओर कदम उठाएगी और किस पार्टी को चुनेगी। अजय ओझा, जी मीडिया, बांसवाड़ा। आपने देखा कि सांसद ने विकास के कितने काम कराए हैं, लेकिन लोगों की राय सांसद मानशंकर निनामा को लेकर क्या है? और अब वक्त आ गया है ये जानने का कि सांसद को लोगों ने 10 में से कितने नंबर दिए। क्या सांसद जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाए? ये रिपोर्ट देखिए। किसी भी क्षेत्र की आर्थिक मजबूती और स्थानीय विकास में व्यापारियों का बड़ा योगदान रहता है, लेकिन क्या नोटबंदी और जीएसटी से व्यापारियों के व्यापार पर असर पड़ा है? हमने इसकी भी पड़ताल की और इसको लेकर कुछ व्यापारियों से बातचीत भी की। नोटबंदी और जीएसटी पर ज्यादातर व्यापारियों का कहना है कि एक नंबर का काम करने वाले व्यापारी जीएसटी और नोटबंदी को अच्छा कदम मानते हैं। नेताजी की पब्लिक परीक्षा में हम अभी जो यहाँ के बांसवाड़ा जिले के व्यापारी हैं उनके पास आए हैं। हम उनसे जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और यहाँ के स्थानीय सांसद ने इन व्यापारियों के लिए क्या क्या योजनाएं चलाई और क्या क्या इनको लाभ हुआ है। हमारे साथ ये युवा व्यापारी है। आप बताइए, नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर व्यापारियों के लिए क्या क्या किया? इनकम टैक्स में 5 लाख तक की भी छूट दी है, जीएसटी के भी सारे प्रोसीजर बहुत इजी कर दिए, व्यापारियों की जितनी भी समस्या थी टैक्स से संबंधित वो सारी समस्याएं हल हो गई है। हमारे साथ एक और युवा व्यापारी है। आप बताइए, जो नोटबंदी मोदी ने की थी उससे व्यापारियों को क्या इफेक्ट हुआ है? व्यापारियों को विशेष कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। जो 1 नंबर का काम करते हैं उनको कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन जो लोग 2 नंबर का काम करते हैं जिसका आय व्यय हवाले के द्वारा होता है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। बाकी शोरूम बिजनेस वालों को और 1 नंबर वालों को कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं हुआ है। ऐसा प्रधानमंत्री जी ने बहुत सी योजनाएं चलाई हैं, जैसे लोन के लिए है, मुद्रा लोन है, इससे व्यापारियों को बहुत बहुत फायदा हुआ। हमारे साथ एक और युवा व्यापारी है, हम उनसे ही जानते हैं। आप बताइए कि नरेंद्र मोदी ने जो योजनाएं चलाई उससे विकास कितना हुआ व्यापारियों के लिए? बहुत अच्छा विकास हुआ। मैं खुद एक मुद्रा लोन लेके बिजनेस चालू किया हुआ है और मेरे को अभी 3 साल हो गए। बहुत अच्छा चल रहा है। जो विकास इन्होंने किए हैं और जो शुरुआत की है उससे काफी फायदा हुआ है लोगों को। जीएसटी से क्या नुकसान हुआ है व्यापारी को? जीएसटी से नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा काम बढ़ गया हुआ है, पेपर वर्क बढ़ गया हुआ है, थोड़ा ऑनलाइन जाके और जीएसटी हर महीने भरना है और थोड़ी तकलीफ हो रही है। यहाँ के स्थानीय सांसद की बात करें तो उनका विकास कैसा है? उन्होंने भी अपनी तरफ से अपने स्तर पे बहुत अच्छी कोशिश की है और आशा करते हैं और भी आगे कोशिश करते रहेंगे। बांसवाड़ा डूंगरपुर संसदीय क्षेत्र में सांसद मानशंकर निनामा की कोई खास बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन सांसद ने अपने प्रयास से सरकार की तमाम योजनाओं को जमीन पर उतारने की भरपूर कोशिश की है। आइए अब देखते हैं नेताजी की पब्लिक परीक्षा में नेताजी कितना खरा उतर पाए। आपके हिसाब से नेताजी को यहाँ पे 10 में से कितने नंबर देने चाहिए? हालांकि अभी जो
किसानों की स्थिति है उसमें से तो मैं 10 में से 5 दूंगा, उससे ज्यादा नहीं। मैं 10 में से नेताजी को 8 नंबर दूंगी। आप इस सरकार को 10 में से कितना नंबर देंगे? 6 नंबर। सांसद को कितने नंबर दोगे 10 में से? 7 नंबर। 10 में से 8 नंबर दूंगा मैं। को कितने नंबर 10 में से देंगे? 8 नंबर। 6 नंबर 10 में से। तो आपने देखा, सांसद मानशंकर निनामा को 10 में से औसत 7.2 अंक मिले, यानी मानशंकर निनामा पब्लिक परीक्षा में पास तो हो गए, लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी है। अजय ओझा, जी मीडिया, बांसवाड़ा।